सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था बरखा एंड नेहा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ बरखा नेहा को बोलती है कि हम आज बाहर जाएंगे, जिस पे नेहा बोलती पर मैम हम कहाँ जाएंगे? बरखा बोलती अरे प्लीज़ ना प्लीज़ बाहर जाना है। नेहा मान जाती है और यहाँ बरखा गया तो कुछ और ही प्लान था। वो नेहा को घूमने फिरने के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए लेके जा रही थी। उसका प्लान क्या है वो तो आपको आगे ही जाके पता चलेगा। पर स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत बुरी बात है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलो फिर बिना वक्त को ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ नेहा एग्री हो जाती है पर मैनेजर एग्री नहीं होता। उसे जैसे ही पता चलता है कि बरखा नेहा के साथ अकेले बाहर जाने वाली है, वो उसे साइड पे लेके जाता है और मना कर देता है। उसे कहता है कि ठीक है, माना मैंने बहुत गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से अब तुम मुझ पे पहले जैसा विश्वास नहीं करती, मत करो। मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा कि मुझ पे विश्वास करो, पर एटलीस्ट उस कल की आई हुई लड़की पे इतना विश्वास मत करो। तुम उसके साथ अकेले कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो उसकी आंखों के सामने पहले तुम्हें किडनैप कर लिया गया था, क्या फिर से तुम्हें कोई किडनैप नहीं कर पाएगा? हाँ, अगर तुम पे अटैक हो तो क्या वो अकेली बचा पाएगी? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर गई तो बाकी सारे गार्ड्स को साथ लेके जाओगी। जिस पे बरखा साफ मना कर देती है। नेचर बोलते तुम उस पर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट क्यों करती हो? बरखा बोलती क्योंकि मुझे विश्वास है वो मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगी जैसे तुमने तोड़ा था। अब मैनेजर फिर से नजरें चुरा लेता है, ओके आई एम सॉरी, जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने एक बार तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है पर फिर से नहीं तोड़ूंगा, प्लीज ट्रस्ट मी। बरखा बोती नहीं, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं करना। एंड आई एम नो, अब जिस पे मैंने ट्रस्ट किया वो मेरा ट्रस्ट ब्रेक कभी नहीं करेगी। आई ट्रस्ट हर। एंड हाँ, यू आर राइट, मैं करती हूँ उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट और हमेशा करती रहूँगी बिकॉज आई नो वो ट्रस्ट तोड़ने वालों में से नहीं है। वो अपनी जान दे सकती है पर विश्वासघात कभी नहीं कर सकती। बरखा इतना बोल के रूम में चली जाती है। पीछे नेहा ये सारी बातें सुन रही थी। नेहा इतनी इमोशनल हो जाती है, लाइक उस पर किसी ने आज से पहले इतना विश्वास नहीं किया था जितना बरखा कर रही थी। और नेहा ये सोचते उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो बहुत इमोशनल हो जाती है, तुरंत अपने आंसू पोंछती है। और तभी मैनेजर भी बाहर निकलता है, वो देख लेता है कि नेहा ने सारी बातें सुन ली और फिर वो कहता है खुश हो तुम तो यही चाहती थी ना। और इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। अब नेहा की यार इसमें क्या ही गलती, बरखा उस पर इतना ट्रस्ट करने लगी है तो उसकी तो गलती थोड़ी है। वेल यहाँ पे नेहा रूम में जाती है। बरखा कहती है कि नेहा चलो रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है ना। जिस पे नेहा बरखा को देखती रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। बरखा बोलती क्या हुआ, आर यू ओके? नेहा बोलती मैं ठीक हूँ। बरखा बोलती तुम ठीक लग नहीं रही, क्या हुआ, पेन है क्या? हाँ बताओ मुझे। तो ऐसे बहुत प्यार से नेहा को पकड़ के बिठाती तो नेहा और प्यार से बरखा को देख के ही जा रही थी। बरखा बोलती नेहा तुम ठीक हो ना? हाँ, कहीं पेन है? नेहा बोलती नो आई एम फाइन। बरखा बोलती पक्का? नेहा बोलती बरखा बोलती ठीक है रेडी हो जाओ, बाहर जाना है ना, मैं भी आती हूँ। बरखा इतना बोल के बाहर चली जाती है। वो अपनी बहन को कॉल करती है, उससे थोड़ी सी बातें करती है और कहती है डोंट वरी मेरी जान, मैं बहुत जल्द वापस घर आ रही हूँ। अब ये सुन के तो बरखा की बहन बहुत खुश हो जाती है, कहती ये दीदी वहाँ से मिले, क्या लाओगी? बरखा बोलती अरे मैं खुद आ रही हूँ, कि इतना काफ़ी नहीं है? कहती नहीं मेरे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाना। बरखा बोलती ओके बच्चा, ढेर सारे गिफ्ट्स लाऊंगी। अभी मुझ जाऊँ, मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और फिर इतना बोल के कॉल कट कर दी थी और रूम में आती है, देखती है नेहा ने भी रेडी भी नहीं हुई, उसने चेंज भी नहीं किया। कहती है नेहा तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? नेहा बोलती मैम मैं ठीक ही तो हूँ, क्या जरूरत है इतना रेडी होने की, मैं रेडी तो हूँ। और कहती कम ऑन चलो जल्दी से चेंज करो, लो पकड़ो जाओ। नेहा बोलती ये तो मेरा ड्रेस नहीं है। बरखा बोलती आई नो, जाओ चेंज करो। नेहा मना करती है, बरखा बोलती जाओ। तो नेहा चली जाती है, वो चेंज करके आती है, वो बहुत सुंदर लग रही थी। बरखा तो नेहा को देखती ही रह जाती है। नेहा बोलती ये मैं ये ड्रेस। बरखा बोलती रिलैक्स, तुम बहुत अच्छी लग रही हो इसमें, चलो चलते हैं। और फिर ये दोनों जो है वो गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। गाड़ी आज भी बरखा ही चलाते हैं क्योंकि नेहा को चोट लगी थी तो बरखा उसे ड्राइव नहीं करने देती है। अब थोड़ी ही दूर आने के बाद नेहा पूछ ही लेते हैं कि मैम हम कहाँ जा रहे हैं, आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। बरखा बोलती मुंह बंद रखो, कितना सवाल करती हो तुम। और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद बरखा एक जगह गाड़ी रोकती है। नेहा बोलती फाइनली हम पहुंच गए। बरखा बोलती नहीं चुपचाप गाड़ी में बैठ रहे ना, नीचे मत उतरना। बरखा
बरखा इतना बोल के एक शॉप के अंदर घुस जाती है, वो वहाँ से कुछ चीज़ें लेती है और गाड़ी में रखती है। अब नेहा बोलती मैम कहाँ जाना है और कितना दूर जाना है? बरखावती तुम्हारी फिंगर कहाँ है? नेहावती फिंगर ये रही। तो बरखावती तो एक काम करो अपने लिप्स पे रख लो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत जल्दी है। तो नेहा चुप हो जाती है और बरखा फिर से ड्राइव करती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद बरखा गाड़ी रोकती है। नेहा बरखा को देखते है पर बोलती नहीं, पूछती नहीं कि क्या हम पहुँच गए। तभी बरखावती हाँ जी मैडम पहुँच गए है ना, यही पूछने वाली थी, अब उतरो। और फिर ये लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं और नेहा तो उस जगह को देखती रह जाती है। वो जगह बहुत सुंदर थी, बहुत ज़्यादा। और ये लोग जहाँ आए हुए थे ना, वहाँ से भाई पूरा का पूरा सुंदर शहर दिख रहा था, लाइटिंग दिख रही थी, वो व्यू बहुत सुंदर था। नेहा बोलती वाओ सो ब्यूटीफुल। नेहा के फेस में तो बड़ी सी स्माइल थी और बरखा नेहा के फेस की तरफ देख के थी यस सो ब्यूटीफुल। बरखा नेहा को देखे जा रही थी, तभी नेहा यूँ पीछे हटी थी। मैम पर हम यहाँ क्या करने आए हैं? बरखा बोलती सेलिब्रेट करने आया। नेहा बोलती सेलिब्रेट क्या? अच्छा हाँ वो आपका शूट हाँ बहुत अच्छा गया, उसकी सेलिब्रेशन ना? बरखा बोलती उसी की सेलिब्रेशन। अच्छा वो गाड़ी में कुछ सामान रखा है, निकाल के लाओगी? नेहा बोलती तो नेहा गाड़ी से सामान निकालने लगती है, तो वो एक ही हाथ में उठाती सामान से आ जाता है। बरखा बोलती अरे वेट मैं हेल्प करती हूँ। और फिर दोनों साथ में सामान लाते हैं और ऊपर ही छोटी सी ऐसे वॉल टाइप से बनी होती है, उसके ऊपर सारा सामान रखते हैं और उधर ही बैठ जाते हैं। तभी बरखा बोलती है ये केक अनपैक करो प्लीज़ मेरे लिए। नेहा बोलती ओके मैम। और फिर नेहा उसे अनपैक कर दिया, पर जैसे ही अनपैक करती है तो उसके हाथ से तो यूँ केक गिरने ही वाला होता है, पर तभी बरखा थाम लेती कहती क्या कर रही हो? नेहा बोलती मैम इस पे तो हैप्पी बर्थडे नेहा मेरा नाम लिखा है। बरखा बोलती हाँ क्यों, क्या तुम्हारा बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे नेहा। नेहा बोलती मेरा बर्थडे वो हो तो मैम धोखो था ना? जिसमें बरखा थोड़ा सा मुस्कुराती है और अपना मोबाइल दिखाती है। 12 पूरे बज चुके थे और 2 बज गई थी। कहती लो बज गई तो हो गई आज तो पूरे 12 बज के। नेहा हंसते गई थी मैम पर मेरा बर्थडे अब आपको याद आई मीन। बरखा होती आई नो हैप्पी बर्थडे। नेहा बोलती वेल थैंक यू मैम। मैं वो केक कट करो चलो जल्दी से, मुझे भूख लगी है। तो फिर यहाँ पे नेहा जब केक कट करने लगती है तो उसके हाथ ना खुशी के मारे यूँ काँप रहे थे। तो बल्कि होती वेट में हेल्प करती हूँ और फिर वो नेहा के हाथ पे हाथ रखती है। तो इस तरह ये दोनों साथ में केक कट करते हैं और नेहा जो है वो सबसे पहले बरखा को केक खिलाती है और फिर बरखा उसे खिलाती है। और नेहा की आंखों में हल्के हल्के से आंसू होते हैं। बरखा होती हे यू इमोशनल गर्ल रो क्यों रही हो? इतना बोल के उसके आंसू पोंछते कहती क्या हुआ, केक अच्छा नहीं लगा? मुझे लगा ये तुम्हारा फेवरेट है फ्लेवर तभी ये वाला लेके आई। तब बोलती हाँ ये मेरा फेवरेट है मैम, आपको सब पता होता है ना मेरे बारे में? बरखा बोलती हाँ मुझे सब पता होता है, मैंने बोला था ना। नेहा बोलती हाँ ओके ओके मुझे याद है, थैंक यू सो मच। I mean, it's mean a lot. Thank you so much. बरका बोलती इट्स ओके चलो लेट्स सेलिब्रेट इट्स योर बर्थडे टनटना लेट्स पार्टी ये आज मज़ा आएगा जम के पार्टी करेंगे। नेहा बोलती मैम पार्टी? बरका बोलती हाँ खोलो ना सामान खोलो, देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जब शॉपर खोलते तो उसमें वाकई बहुत सारी चीज़ें होती है। तभी यहाँ पे नेहा के आंखों के सामने जो है वो स्नो स्प्रे आता है। कहती है स्नो स्प्रे का यहाँ क्या काम है? बरकवती दिखाना ज़रा। ये शायद शॉपकीपर ने ना गलती से डाल दिया होगा, हाँ रुको मैं वापस करा के आती हूँ। नेहावती हाँ वापस? बरकवती हाँ वापस तो नहीं करा सकते, इतनी दूर कौन जाए, चलो इसे यूज़ कर लेते हैं। इतना बोल के एकदम से ढक्कन हटाती और पूरे नेहा के फेस में स्प्रे ही स्प्रे कर देती। नेहावती आई आंखों में चल जाएगा मैम प्लीज़ रुकिए ना। जिस पे नेहा की बात सुन के भी बरका नहीं रुकती थी, नहीं जाएगा ये है इट्स योर बर्थडे टनटना हैप्पी बर्थडे नेहा हैप्पी बर्थडे। और ऐसे सारा स्प्रे ही स्प्रे कर देती है बेचारी। नेहा चिल्लाती रहती है पर बरका पूरा स्प्रे कर देती है और नेहा कहती है रुकिए ज़रा अभी बताती हूँ आपको। और फिर नेहा भी बरका के पीछे भागती है, वो बरका के हाथ से स्प्रे खींचने लगती है। तो ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आते हैं और बरखा तुरंत वो स्प्रे पीछे हाथ का करती है और फिर ऊंचाई से नीचे गिरा देती थी। स्प्रे तो गया मेरे फेस पे, अब कैसे लगाओगी?
नेहा बोली यू आर राइट, स्प्रे तो किया पर मैं फिर भी लगाऊंगी। नेहा की बात सुन के बरखा बोली कैसे है, तभी बरखा एकदम से नेहा को देखती थी, नहीं नेहा नो, मैं वॉर्न करूँ, हाँ मेरे पास मत आना प्लीज़। हाँ नेहा बोली अब तो मैं आऊँगी। नेहा से बोल के एकदम बरखा के पास आ जाती है। बरखा यूँ पीछे होते होते अपनी ही गाड़ी से टकरा जाती है, तो नेहा उसे एकदम गाड़ी से लगा देती है और बरखा अपना हाथ आगे करने लगती है, तो नेहा उसके दोनों हाथ यूँ ऊपर करती है और उसके चीक्स के क्लेम अपने चीक्स लेके आते हैं और उसके फेस पे जो सारा स्नो स्प्रे लगा होता है ना वो पूरा का पूरा बरखा के फेस पर उसके चिक्स को टच करते हुए लगा देते हैं उसके दोनों साइड पे। और फिर यूँ पीछे होती है और कहती है कि अब अच्छी लग रही है आप। बरखा बोलती ओ नेहा की बच्ची तुम ठहरो जरा, ये क्या किया हाँ। तो फिर बरखा हंसने लगती है, नेहा भी हंसने लग जाती है, ये दोनों थोड़ी सी मस्ती करते हैं। और बरखा बोलती अरे यार अब तक तो पिज़्ज़ा ठंडा हो गया होगा। नेहा बोलती हाँ पिज़्ज़ा भी था। बरखा बोलती हाँ तुमने नहीं देखा। नेहा बोलती नहीं वो शायद गाड़ी में रह गया होगा, मैं लेके आती हूँ। तो नेहा जब गाड़ी से पिज़्ज़ा उठाने जाती है तो वहाँ पे एक गिफ्ट बॉक्स भी पड़ा होता है कि ये गिफ्ट क्या है, मेरे लिए होगा, नहीं मेरे लिए होगा, वैसे भी उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया होगा, मेरे लिए होगा भी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तभी बरखा बोलती अरे वो गिफ्ट रखा है देखना उठा के लाना वो भी। नेहा बोलती ओके हम नेहा ले आती है, कहती ये आपका गिफ्ट। बरखा बोलती एक्चुअली ये तुम्हारा गिफ्ट है, ओपन इट। नेहा कहती नो मैं कैसे। बरखा बोलती अच्छा पहले खाना खा लेते हैं बाद में गिफ्ट देखेंगे। और फिर दोनों साथ में पिज़्ज़ा खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत सी मस्ती करते हैं। और बरखा बोलती वैसे आज तो ड्रिंक करनी चाहिए थी, एक एक गिलास, क्या कहती हो। नेहा बोलती नो। बरखा बोलती अरे कम ऑन यार, एक दिन सब कुछ अलाउ होता है और वैसे भी मुझे भी ट्राई करनी है यार ड्रिंक, मैंने कभी पी ही नहीं। ये बात सुन के तो अब नेहा घूरने लग जाते हैं कि बस हाँ झूठ मत बोलिए। नेहा कहती है आई नो कभी ना कभी तो पी हो गया आपने। पर क्या होती अरे सच में कभी नहीं पी, कभी भी नहीं पी सच्ची, आज तो मुझे ट्राई करनी है। और इतना बोल के वो अंदर से एक ड्रिंक निकाल के ले आती है, साथ में दो कांच के गिलास भी और थोड़ी सी ड्रिंक डाल देती है दोनों गिलास में, कहती लो पियो। तो नेहा तो एक ही बारी में पी जाती, कहती आह इतनी अच्छी, बहुत टाइम के बाद पी और मज़े से पीने लगती है। पर तभी ना देखते हैं कि बरखा पी नहीं रही है। नेहा बोलती क्या हुआ पीनी नहीं है हाँ। तो कहती "अहम, पीनी तो है तो। नेहा बोलती फिर पी क्यों नहीं रही। बरखा बोलती वो हाँ पी रही हूँ। नेहा बोलती फिर मैं हेल्प करती हूँ। नेहा बरखा के हाथ से गिलास लेती है और उसे अपने हाथ से पिलाने लगती है। बरखा फ़ौरन पीते ही खांसने लग जाती है। नेहा हंसती है और कहती है मुझे पता था आपने सच में नहीं पी होगी। बरखा बोलती ऐसी कोई बात नहीं होगी और ये अच्छी थी। नेहा बोलती हाँ सच में। बरखा बोलती नेहा बोलती फिर गिलास ख़त्म करो ना, ऐसे बीच में अधूरी छोड़ दी पाप लगेगा पियो। और उसे पिला देती है। और अब तो भाई बरखा बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसने लगती है। नेहा हंसती है कहती चलो डांस करते हैं। और फिर ये लोग डांस करने लगते हैं। अभी तक तो बरखा को बिल्कुल भी नहीं चढ़ी थी क्योंकि उसने ज़्यादा पी ही नहीं थी, बस 2 सिप पी थी, लेकिन उसके गले में कुछ अजीब सा ज़रूर हो रहा था। वेल ये लोग साथ में डांस करते हैं और डांस करते करते ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। हाँ नेहा भी ड्रंक थी और बरखा भी ड्रंक थी और ड्रंक होते होते ये लोग डांस करने लगते हैं। थोड़ा सा डांस करते हैं और तभी नेहा बोलती मैं थोड़ी सी और पीना चाहती हूँ और इतना बोल के जाके एक और गिलास पी लेती है। अब नेहा तो फुल एंजॉय कर रही थी क्योंकि आज वो बहुत खुश थी वो ड्रिंक करते हुए। बरखा को बोलती बरखा मैम अब बहुत अच्छी हो, आपको पता है मैंने बहुत टाइम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, अकेले मन ही नहीं करता था, बट यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अब बहुत अच्छी हो। इतना बोल के वो थोड़े से बरखा के करीब आ जाती है। अब बरखा थोड़ी सी स्माइल करती है और वो नेहा को देखने लग जाती है क्योंकि नेहा जब टल्ली थी तो और भी क्यूट लगी थी। तो वे दोनों साथ में फिर से डांस करते हैं और तभी नेहा जाके एक और ड्रिंक ले लेती है। बरखा उसे रोकती है कि तुम बहुत पी रहे हो, इतनी मत पियो। पर बरखा नहीं सुनती, मतलब बरखा की नेहा नहीं सुनती, वो पिए ही जा रही थी। तभी नेहा टल्ली होके बरखा को बोलती बरखा मैम एक सॉन्ग मेरे लिए प्लीज़ 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 प्लीज़। जिस पे बरखा बोलती हाँ ओके बस एक हाँ। और इतना बोल के बरखा अपना गिटार लेके आती है, वो इधर ही वॉल पे बैठी और गिटार बजा रही थी। जब वो गिटार बजा रही थी तो नेहा ऐसे अपने फेस पे हाथ रखी और बस देखे ही जा रही थी। बरखा को कहती ओह यू आर सो क्यूट, मन तो कर रहा है कि आपको पप्पी दे दो, कितना अच्छा गाती हो आप और उससे ज़्यादा तो अच्छा दिखती हो।
किसने बोला? हाँ, पाप लगना चाहिए आपको। आपको तो जेल करा देनी चाहिए। आपको किसने हक दिया इतने सुंदर दिखने का? और ऊपर से इतनी सुंदर सी वॉइस भी आपको दे दी। मतलब सब कुछ भगवान ने आपको दिया, हमारे लिए कुछ बचाया ही नहीं। इस पे बरखा हँसते कहती, भगवान ने आपको दी ना इतनी हॉट और सेक्सी बॉडी, मेरे पास कहाँ है ये? नेहा बोलती, हाँ ये भगवान ने नहीं दी, बहुत मेहनत करी है इसके लिए, बहुत पापड़ बेले हैं, इतनी जिम की, आपको क्या बताऊँ। बरखा हँसते कहती, जैसे आपको ये बहुत मेहनत से मिली है ना, वैसे ये गला, ये सुरीली आवाज़ मुझे बहुत मेहनत से मिली है, समझी? नेहा बोलती, बट एक और सॉन्ग प्लीज़, जस्ट वंस प्लीज। बरखा बोलती ओके, और यहाँ बरखा चाहे वो फिर से सिंगिंग करती है। जब वो सिंग कर रही थी, नेहा ड्रिंक किए ही जा रही थी, पर बरखा इतना ध्यान नहीं देती। बरखा नेहा को देख के सिंगिंग कर रही थी, साथ साथ गिटार बजा रही थी, अब इतना रोमांटिक सॉन्ग बजा रही थी कि नेहा तो बस उसे देखे ही जा रही थी। नेहा अपने ड्रिंक वाला गिलास साइड पे रखती है और बरखा के काफ़ी क्लोज आ जाती है। बरखा नेहा को इतने क्लोज आते हुए देख के थोड़ी सी स्माइल करती है, और तभी नेहा एकदम बरखा के पास आ जाती है और उसके लिप्स पे एकदम से अपने लिप्स रख देती है और किस कर देती है। बरखा की तो आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती है। बरखा को तो कुछ समझ में नहीं आता, वो एकदम से शॉक्ड, उसकी आंखें इतनी बड़ी हो जाती है, वो इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या कर रही है नेहा। तो बस देखे ही जा रही थी, और नेहा तो बिल्कुल भी पीछे नहीं होती, वो उल्टा और ज़्यादा क्लोज आ जाती है बरखा के, और उसके हाथ से गिटार ले लेती है, उसके लिप्स पे किस करती है, और फिर लिप्स पे एक बाइट करती है, जिससे बरखा एकदम होश में आती है, और वो यूँ नेहा को खुद से दूर करने लगती है। पर नेहा वो तो नशे में थी और वो दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बरखा के और पास आ जाती है और बरखा के नेक पे ये अपना हाथ रखती है और हल्का सा उसके नेक पे किस करती है। तभी बरखा नेहा को पकड़ दी, नेहा क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? हाँ, मैं मेरे मेरे पास क्यों आ रही हो? नेहा बोलती, हाँ हो गई हूँ पागल, जब से आपको देखे है ना मैं पागल हो गई हूँ। आई लाइक यू, आई रियली डू। बस इतना बोल दिया, और नेहा वहीं पे बरखा के शोल्डर पे सर रख दिया और बस टून हो जाती है। बरखा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था मानो वो सपना देख रही है। वो यूं नेहा को संभालती और अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पे ये चूंटी काटती कहती, आउच, ये कोई सपना नहीं, ये तो रियलिटी है। ओ माय गॉड, इट्स मीन कि सिर्फ मैं ही नहीं, नेहा भी मुझे पसंद। हाउ इट्स दैट पॉसिबल? नो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं पक्का कोई ड्रीम देख रही हूँ। नेहा, नेहा तुम मजाक कर रही थी ना मेरे साथ, नेहा चको। पर नेहा तो बेहोश हो चुकी थी। अब बरखा मुस्कुराने लगता, उसका मन कर रहा था वो उछले कूदे नाचे डांस करे सब कुछ करे, पर नेहा थी इसलिए वो नहीं कर पा रही थी। नेहा को जो उसने संभालना था, फिर वो नेहा को संभालते हुए गाड़ी में बिठाती है और खुद भी गाड़ी में बैठती है। जब वो नेहा के करीब होती है सीट बेल्ट बांधने के लिए, तो थोड़ा सा मुस्कुराती हुई कहती, "हम्म, अब मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं।" और इतना बोल के वो नेहा के लिप्स पे हल्का सा टच करती है, अपने लिप्स नेहा के लिप्स के करीब लेके जाती है और वहाँ पे एक सॉफ्टली सी किस करती थी। हाय, कांट बिलीव दिस, इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा सोचा नहीं था। Thank you so much, भगवान जी। You are the best. You are the best. You are the best, and I love you a lot. Thank you so much. अब बरखा बस नेहा को देखे जा रही थी। नेहा तो नशे में टून हो चुकी थी। बरखा थोड़ा सा स्माइल करती है, वो गाड़ी चलाती है, और थोड़ी देर के रैप के बाद ये लोग वापस होटल आ जाते हैं। पर अब नेहा टल ली थी, तो बरखा उसे संभालते हुए ऊपर रूम में लेके जाती है। वो जब नेहा को बेड पे लिटाती है, तो नेहा एकदम आंखें खोलती है और बरखा को देखती है। वो एकदम ही बरखा की कमर में हाथ डाल के उसे अपने ऊपर खींच लेती है। बरखा बोलती है कि क्या कर रही हो नेहा, स्टॉप इट। बट नेहा नहीं रुकती, वो बरखा को किस करने लगती है। बरखा दूर होने की कोशिश करती है, पर नेहा एकदम से बरखा को यूँ नीचे करती है और उसके ऊपर आ जाती है। ना जाने कहाँ से अचानक से नेहा में इतनी पावर आ जाती है, नशे में भी वो बरखा के ऊपर आ जाती है और उसके ऊपर आके एकदम अपने बालों को यूँ साइड करती है। उफ,
और उस टाइम वो बहुत हर्ट लग रही थी बरखा की, तो बोलते ही बंद हो जाती है। मैं अपने बालों को जब साइड कर रही थी तो हल्का सा अपने नेक पे हाथ फेर दिया। हाय, बरखा की तो वही जान निकल जाती है, वो तो बस देखती ही रह जाती है नेहा को और कुछ भी नहीं बोल पाती। नेहा की वो हॉट सी नेक, उफ, और उसकी वो सुल्फे जो उसकी नेक पे थोड़ी थोड़ी आ रही थी, वो सब बहुत हॉट लग रहा था। तभी एकदम से नेहा बरखा के करीब होती है, उसके चिक्स पे अपना हाथ रखती है और बहुत प्यार से नीचे होके वो बरखा के माथे को चूम लेती है। हाय, ये करना नेहा का बरखा की तो जान ही ले लेता है। बरखा बहुत स्माइल करती है और तभी नेहा उसकी आइज़ पे किस करती है, बरखा की सांसें तेज हो जाती है और फिर नेहा उसकी नोज़ी पे किस करती है, उसकी चिक्स पे किस करती है। और वो जैसे ही बरखा की लिप्स पे किस करने वाली होती है, इतने में बरखा कहती है, नेहा प्लीज़ होश में आओ। पर नेहा एकदम से बरखा की लिप्स पे अपने फिंगर रखती थी, प्लीज़ डोंट, जस्ट कीप क्वाइट। और इतना बोल के नेहा अपने लिप्स को बरखा के लिप्स के करीब लेके आती है और बस वहाँ पे करके किस कर लेती है। उफ, बेचारी बरखा की दिल की धड़कनें, उसकी सांसें इतनी तेज हो जाती है, उसने इमेजिन भी नहीं किया था ये सब कुछ नेहा उसके साथ कर रही थी। बरखा खुश भी थी पर सच कहूँ तो वो शॉक थी। तभी नेहा उसके लिप्स पे किस करती है, लिप्स पे किस करते करते वो धीरे धीरे बरखा की लिप्स पे बाइट्स करने लगती है। अब बरखा उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी जब पहली बार नेहा उसके करीब आए, और तो वो नशे में इसलिए बरखा उसे खुद से दूर करते हुए कंट्रोल योरसेल्फ नेहा, हाँ क्या कर रही हो, पागल हो गई हो। इतना बोल के बरखा अपने ड्रेस को सेट करने लगती है, पर तभी नेहा पीछे से बरखा को हक कर ली थी, उसकी नेक पे किस कर रही थी। उफ, नेक किस तो यार सबकी वीकनेस होती है, हमारी बरखा की भी थी। तो बरखा चाह कर भी नेहा को रोक नहीं पा रही थी, उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। और यहाँ नेहा वो बरखा की नेक पे किस कर रही थी, वहाँ बाइट कर रही थी और बरखा एकदम मदहोश हो जाती है। वो यूँ पीछे घूमती है और खुद नेहा के लिप्स पे किस करने लगती है और एकदम से नेहा के ऊपर आ जाती है, नेहा को बेड पे लिटा देती है और उसके ऊपर आके उसके लिप्स पे फुल पैशनेटली किस करने लगती है। और अब तो नेहा भी उसे पैशनेटली किस कर रही थी, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लिप्स पे किस कर रहे थे। और तभी बरखा एक ज़ोर से बाइट करती है नेहा के लिप्स पे। उफ, नेहा की तो जान ही निकल जाती है। नेहा पहले ही बहुत नशे में थी और अब ये बाइट उफ हो नेहा को और मदहोश कर देते हैं। नेहा बरखा के ऊपर आने की कोशिश करती है पर बरखा उसे ऊपर आने ही नहीं देती, वो ही लीड करना चाहती थी। और वो बस नेहा की बॉडी पे वो हाथ फेरने लगते हैं। वो बहुत टाइम से नेहा की बॉडी को टच करना चाहती थी, उसके एब्स को टच करना चाहती थी, उसकी बॉडी को छूना चाहती थी, पर वो नहीं कर पा रहे थे। पर आज वो पूरे हक के साथ नेहा की ड्रेस को रिमूव करती है, नेहा की शर्ट को रिमूव करती है और बस पागलों की तरह नेहा को देखने लगती है। फिर वो नेहा के फेस से ही अपने हाथ को टच करना स्टार्ट करती है, हाथ को हल्का से नीचे लेके आती है नेहा की नेक की तरफ, फिर नेहा की चेस्ट की तरफ और उसकी सिक्स पैक्स को टच करती है, फिर वहाँ पे किस करती है। नेहा भी पूरी तरह से होश हो चुकी थी और हमारी बरखा भी, ये दोनों ही बस खो चुकी थी। और जो हो रहा था ना, उसे ना बरखा रोकना चाहती थी और ना ही नेहा। तभी बरखा नेहा की टमी पे किस करते करते हल्का से ऊपर आते हैं, नेहा के चेस्ट की तरफ वहाँ पे किस करने लगती है। और तभी वो देखती है कि नेहा कुछ आवाज़ नहीं कर रही, वो देखती है कि नेहा सो गई। बरखा बोलती है, उफ यार ये चीटिंग है। नेहा, नेहा ओपन योर आइज, पे भी ऐसे में कैसे सो सकती हो, नेहा आंखें खोलो। पर नेहा तो टुन हो चुकी थी। बरखा बोलती भगवान जी कैसी लड़कियां यार, प्यार करने के बीच में सो गई। लव यू। और इतना बोल के बरखा ने जैसे नेहा का ड्रेस उतारा था वैसे उसे पहना देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अगले दिन कुछ भी गड़बड़ हो, क्योंकि उसे पता था कि शायद
कि वो नशे में कर रही है, उठने के बाद उसे कुछ याद ना हो, और यही सोच के उसे वापस से ड्रेस पहना देती, फिर ब्लैंकेट डालती और एकदम से वो नेहा को हक करके सोती। आज बरखा बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो वो चाहती थी वो फाइनली हो रहा था, और पहल भी नेहा ने की थी। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। बरखा पूरी रात नहीं सोती, वो सारा टाइम नेहा को हक करके रहती है और बार बार उसके चिक्स पे, उसके लिप्स पे किस कर रही थी, क्योंकि उसने पहले ऐसा कुछ नहीं किया था। वो चाहती थी कि वो नेहा की मर्ज़ी से करे, और अब तो नेहा ने पहले किस कर ली थी, इसलिए उसे परमिशन मिल गई थी। इसलिए वो पूरी रात बस पागलों की तरह किस करती रहती है नेहा को। और फिर अगले दिन उसे जिस बात का डर था वही होता है। नेहा को कल रात के बारे में ज़्यादा कुछ याद ही नहीं था। उसे बस इतना याद था कि बरखा ने उसके लिए एक सॉन्ग सिंग किया था, और ये वो सिंग याद था जिसने पहले किया था, दूसरी बार जो किया, उसके बाद किस हुआ, वो सब कुछ याद ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा टल्ली थी। अब यहाँ बरखा कहती थैंक गॉड मैंने रात को इसको ड्रेस पहना दिया था, वरना तो भाई मुझ पे ही उंगलियां उठती। क्या यार, सब कुछ हुआ पर ये सुबह भूल भी गई। क्या भगवान जी, आपने गलत किया मेरे साथ। और फिर बरखा बस नेहा को देख रही थी। हाँ, नेहा जब फ्रेश होके आती कहती मैं इस ड्रेस में कैसे सो सकती हूँ, मुझे चेंज करना पड़ेगा। तभी वो ड्रेस चेंज करने के लिए वॉशरूम जाती है। जब वो चेंज करके बाहर आती है, लिप्स पे इतना अजीब सा क्यों हो रहा है, ऐसा लगे जिसको चोट लगी हो। तो वो मिरर के सामने यूँ खड़ी थी और अपने लिप्स को टच करती थी, क्या हुआ है यहाँ पे। तभी बरखा जोरों से खांसी थी। क्या कर रही हो नेहा? नेहा बोलती नहीं कुछ कुछ नहीं। बरखा बोलती फ्रेश हो लिया तुमने? चले मुझे भूख लगी है। बरखा की बात सुन के नेहा बोलती जी मैम चलते हैं। और वे लोग नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ बरखा बार बार नेहा को देख रही थी, क्या यार थोड़ा सा तो कुछ याद होगा, बड़े से तो कुछ भी याद नहीं था। और यहाँ नेहा जो है वो भी देखती है कि बरखा मैम बार बार मुझे क्यों देख रही है। तभी वहाँ पे नेहा के सारे टीममेट्स आ जाते हैं, टीम मेंबर्स आ जाते हैं, जिनके हाथों में फ्लावर्स होते हैं। वो सारे नेहा को फ्लावर्स देते और बर्थडे विश भी करते हैं। नेहा काफ़ी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसने किसी को भी अपने बर्थडे के बारे में बताया ही नहीं था। यहाँ पे वो सबसे पूछती है अरे तुम लोग को कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है। तभी बरखा को कॉल आ जाती है, उसके सिस्टर की होती है, तो वो साइड पे चली जाती है। और यहाँ नेहा को उसके टीम मेंबर्स बताते हैं कि हमें बरखा मैम ने ही बोला, और ये फ्लावर्स भी उन्हें नहीं दिए कि हम तुम्हें अच्छे से विश करें। अरे तुम्हारा बर्थडे है, तुमने हमें कभी भी नहीं बताया, हम इतने सालों से साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन बरखा मैम को तो फ़ौरन बता दिया, जिस पे कहती नहीं मैंने नहीं बताया। एनीवे थैंक यू सो मच गाइस। और फिर ये सब इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी नेहा देखते हैं कि बरखा वापस रूम की तरफ जा रही है। वो कहती है बरखा मैम को क्या हो गया, यहाँ आने के बजाय ऊपर रूम में क्यों जा रही है। तो वो ऊपर जाने लगती है बरखा के पीछे पीछे, लेकिन तभी वहाँ पे सारे वेटर्स आ जाते हैं, जो यहाँ पे नेहा को विश करते हैं, और उनके पास भी फ्लावर्स होते हैं जो वो देते हैं नेहा को। नेहा बहुत सरप्राइज्ड होती है, उसे काफ़ी अच्छा भी लगता है, और वो समझ आती है कि ये सब भी बरखा के ही काम है। वो ऊपर रूम में जाती है, जहाँ बरखा अपने बैग में से कुछ ढूंढ रही थी। तभी नेहा बोली बरखा मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बरखा बोलती हाँ बोलो क्या हुआ। नेहा बोलती वो थैंक यू सो मच मैम, मेरा स्पेशल इतना स्पेशल बनाने के लिए। वैसे आज से पहले ये डे सिर्फ एक डे ही था, कभी स्पेशल नहीं रहा। जिस पे बरखा बोलती अब मैं आ गई हूँ ना, तब सब चेंज होगा, अब से तुम्हारा हर एक दिन स्पेशल होगा। जिसे देख के नेहा मुस्कुराती हो, कहती थैंक यू सो मच मैम, अब कितना सोचते हो ना, थैंक यू। बरखा बोलती हे स्टॉप, कितनी दफ़ा थैंक यू बोलोगी। हाँ चलो नीचे चलते हैं। और फिर ये लोग नीचे आ जाते हैं, जहाँ सभी इकट्ठे ब्रेकफास्ट करते हैं, और थोड़ी ही देर में शूट पर जाना था। तो बरखा नेहा के साथ ही जाती है, आज भी बरखा ही ड्राइव करती है। ये लोग शूट पे पहुंच जाते हैं, जहाँ शूट स्टार्ट होता है। रात शूट का लास्ट डे था, इसीलिए जो बरखा के साथ शूटिंग कर रहा था लीड कैरेक्टर, वो बरखा से बात करने की कोशिश करता है, पर बरखा उसे अवॉइड कर रही थी। और जैसे ही शूट ख़त्म होता है, बरखा थोड़ा रेस्ट कर रही थी। तभी वो लड़का बरखा के रूम में चला जाता है। वो कहता है कि हे बरखा आई वांट टू टॉक टू यू यार, आज लास्ट डे हमारे शूट का, फिर तुम अपने घर प्लीज़ क्या 5 मिनट बात कर सकते हैं। बरखा उसे बोलती है ठीक है बोलो। वो बरखा से बात करते हुए क्लोज आने लगता है, जिससे बरखा उसे पुश कर देती है और कहती है कि मैंने बात करने को बोला है, पास आने को नहीं। तो बोलते अरे कम ऑन, आई नो मैं बहुत हैंडसम हूँ, और कहीं ना कहीं तुम्हें भी मुझ पे क्रश तो हो ही गया होगा। जो सुन के बरखा थोड़ा सा हंसती है, कहती क्रश वो भी तुम पे, कुछ ज़्यादा ही हवाओं में हूँ। एनीवे जो बात करनी है करो और जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। तभी वो बरखा के क्लोज आने लगता है और बरखा के बालों को साइड करने लगता है। वो जैसे ही बरखा के बालों को साइड करता है, उसे वहाँ पे लव बर्ड दिख जाती है। तो ये क्या,
ये किसने दिया तुमने? हाँ, तो बरखा उसे पुश करती है, थी तुम में से क्या अपने काम से काम रखोगे? तो कौन है वो? और बरखा के क्लोज आने लगता है, बरखा उसे पुश करती है और रूम से बाहर आती है। बाहर आते हुए वो अपने बाल सेट कर रही थी, पर तभी वो निशान नेहा भी देख लेती है और उसे लगता है कि शायद बरखा के साथ किसी ने मिसबिहेव करने की कोशिश की। और नेहा को तो बहुत गुस्सा हो जाता है। नेहा अंदर जाती है और देखती है कि अंदर वही लड़का खड़ा था। नेहा को लगता है कि इस लड़के ने बदतमीजी किया है बरखा के साथ। नेहा को तो बहुत गुस्सा आता है, वो उसके कॉलर से पकड़ती है और बस धड़ाधड़ गुस्से लगाने लगती है। उसे बहुत मार रही थी। वो बोलता है, अरे मेरी गलती क्या है, मुझे मार क्यों रही हो नेहा? बती तुम्हें नहीं पता तुम्हारी गलती क्या है? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरी बरखा मैम को टच करने की, उनके साथ बदतमीजी करने की? उसे बहुत मार रही थी। तभी बरखा आ जाती है, नेहा जस्ट स्टॉप इट, क्या कर रही हो तुम? और तुम क्या मार खड़े खड़े हुए खा रहे हो? जाओ यहाँ से निकलो। और उसे भगा देती है। नेहा बोलती है, ये क्या कर रही थी तुम? हाँ, क्यों जाने दिया? क्यों नहीं मारने दिया? उसने हमसे बदतमीजी की और आपने बरखा बताई उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। नेहा बोली, अच्छा तो फिर ये निशान कैसा है? अब बरखा तुरंत वो निशान छुपाने लगती है और अपने बाल आगे करने लगती है। नेहा बोली, छुपाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने देख लिया एंड आई नो ये उसी ने दिया है। बरखा बोली, नहीं उसने नहीं दिया। नेहा बोली, फिर किसने किया बदतमीजी, बताइए मुझे। बरखा बोली, किसी ने बदतमीजी नहीं की, हम्म, ये मेरी मर्जी से हुआ है। नेहा बोली, "What?" मैम प्लीज़ हाँ उसे बचाने की कोशिश मत कीजिए। प्रज्ञावती, नहीं मैं उसे नहीं बचा रही। नेहावती, आप और वो। प्रज्ञावती, छी नो, मेरा बॉयफ्रेंड उसने लव बाइट दिया है। नेहावती, क्या? हो ही नहीं सकता मैम, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप उसे बचा रहे हो ना, मुझे पता है, मैं उसे छोड़ूंगी ही नहीं। नेहा गुस्से से जाने लगती है। तभी प्रज्ञावती, हे स्टॉप इट, बोला ना उसने नहीं दिया। नेहावती, फिर किसने? प्रज्ञावती, तुम्हें क्यों बताऊँ? हाँ, काम से काम रखो। नेहावती, मैम आई थॉट वी आर फ्रेंड्स। पर कब होती होती यार, अब मैं इसे क्या बताऊँ? इसी ने तो ये लव पार्ट दिया है और इस स्टूपिड को तो याद ही नहीं है। मैं कैसे बताऊँ इसे? हाँ, क्या करूँ? अब यहाँ बरखा बहुत कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ नेहा बोलती, क्या ये सच में आपकी मर्जी से? बरखा हाँ में सर हिलाती है। अब नेहा को तो बहुत बुरा लगता है, उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से से रूम से बाहर चली जाती है। उसे इतना गुस्सा आता है कि उसका मन करता है कि वो किसी से बात ही ना करे। जो इंसान उसके सामने है ना, उसका मन कर रहा था कि उसे पीट दे और गुस्से से वहाँ चली जाती है। अब यहाँ बरखा बेचारी अपसेट बैठी होती है, कहती, हाँ मैंने क्या बोल दिया? मैंने उसे बोला मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मेरे पास आना भी होगा तो मेरे पास नहीं आएगी। शिट, ये मैंने क्या किया? आई एम सो स्टूपिड। इतना बोल के वो बेचारी अपसेट होके बैठ जाती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जान से पहले एक प्यार सी छोटी सी नन्ही मुंसी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो। और आज की वीडियो का कौन सा पार्ट है, कौन सा सीन अच्छा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके देन, टाटा।